सीबीआई की जांच के दौरान प्रवीण के घर से 2.19 करोड़ कैश बरामद हुआ। इसके अलावा दीपक सांगवान के घर से 6 जनवरी को 99 पेज की सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट मिली थी। इससे दीपक के सीनियर ईडी अफसरों के नाम पर पैसा लेने का पता चला था। बाकी के दस्तावेज ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री के घर से मिले थे। मतलब इतना इतना सब हो गया, किसी को कानो कान नहीं खबर हुई। लगा कि ईडी तमिलनाडु में छापेमारी कर रही, ईडी कहीं और कर रही, और ईडी की छापेमारी यहाँ चल रही, सीबीआई की। पवन खत्री नाम है उनका, और 6 अन्य अधिकारियों, मतलब 7 लोग। आपको थोड़ा गलती हो गई, 5 आपने कहा, 7 लोग। इन सभी लोगों पर दिल्ली शराब नीति मामले में एक आरोपी से मदद के नाम पर 5 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप है। अब देखिए, मामला जितना बड़ा होगा रिश्वत भी उतनी बड़ी होगी। अब ये हजार और लाख का मामला नहीं है, 5 करोड़। और वो भी अभी क्लियर नहीं हुआ कि पहली किस्त थी कि दूसरी किस्त थी कि अभी क्या था, क्योंकि जितने लोगों पर मदद करने का आरोप है अभी उसमें से हमारे ख्याल से कोई उस तरह बरी नहीं हुआ है कि शुक्राना अदा करे। हो सकता है इसमें और भी इन्वॉल्वमेंट हो। और अगर से असिस्टेंट डायरेक्टर इतना ले रहे हैं तो ऐसा कैसे माना जाए कि ऊपर तक मामला नहीं जा रहा है। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर सहित बड़े टॉप पोस्ट पर और एक आध बाबू क्लर्क भी हैं इसमें, उन पर जो है वो क्या कहते हैं, दिल्ली के शराब घोटाले मामले में 5 करोड़ रुपया रिश्वत लेने का आरोप है। और भी मामला इसमें पैसा वैसे का इन्वॉल्वमेंट है। और गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी। होने के बाद ये जो है प्रथम दृष्टया उनका नॉर्थ ईस्ट में तबादला कर दिया गया असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी। यहाँ उन्होंने चरा खाया, अब नॉर्थ ईस्ट में जाके चरेंगे खाएंगे। ईडी अर्थात प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, पिछले कई वर्षों में आपने बहुत चर्चा सुना है। अपने विरोधियों को, सरकार अपने विरोधियों को भ्रष्टाचार के आरोप में दबोचने में बहुत ही एक्टिव भूमिका रही है ईडी की। लेकिन बड़ा दिलचस्प मामला आया है। मामला ये है, 5 करोड़ रिश्वत कांड में ईडी अधिकारी समेत ईडी असिस्टेंट डायरेक्टर, सहायक निदेशक समेत कई लोगों पर कार्रवाई, छापेमारी भी हुई है और रुपए भी बरामद हुई है। बहुत ही दिलचस्प खबर है। क्या है मामला, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। वरिष्ठ पत्रकार एडवोकेट जेपी सिंह साहब इस एपिसोड में हमारे साथ हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मसला क्या है। ईडी के डर से बड़े बड़े लोग आजकल चुप रह रहे हैं, लेकिन ईडी की अधिकारी और उनके घर से कैश भी मिला, कैश 2 करोड़ से ज्यादा। क्या है मसला, समझते हैं जेपी सिंह साहब से। स्वागत है सर। जी नमस्कार। जी नमस्ते जी। देखिए सर, मनी लॉन्ड्रिंग मैंने इधर का पैसा उधर, घूसखोरी का पैसा उधर, गलत कामों से कराया गया पैसा उधर, ब्लैक मनी उधर, इन सब की जांच के लिए जो है प्रवर्तन निदेशालय का गठन हुआ था। ईडी बनाई गई थी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। लेकिन इधर जब से मोदी जी ने इस कार्यभार संभाला 9 साल पहले, उसके बाद अचानक ईडी के छापेमारी में तेजी आई। और बताया तो ये जाता है कि ईडी की छापेमारी में 95% जो है लगभग विपक्ष के नेता हैं टारगेट में, जो जिन्होंने जितना छापा डाला है। 5% में अदर्स है। अचानक कल खबर आई कि ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर सहित बड़े टॉप पोस्ट पर और एक आध बाबू क्लर्क भी हैं इसमें, उन पर जो है वो क्या कहते हैं, दिल्ली के शराब घोटाले मामले में 5 करोड़ रुपया रिश्वत लेने का आरोप है। और भी मामला इसमें पैसा वैसे का इन्वॉल्वमेंट है। और गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी। होने के बाद ये जो है प्रथम दृष्टया उनका नॉर्थ ईस्ट में तबादला कर दिया गया असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी। यहाँ उन्होंने चरा खाया, अब नॉर्थ ईस्ट में जाके चरेंगे खाएंगे। अच्छा, गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं। अब एक मामला ये है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए बने ईडी के बड़के अधिकारी भी घूसखोरी में लिप्त हैं। तो महकमे के छोटे अधिकारियों से ईमानदारी की कोई कितनी उम्मीद कर सकता है। दूसरी बात, इसको मैं आपका ईडी की जो कन्विक्शन दर है बहुत कम है, ऋणात्मक टाइप का है। मतलब ऋणात्मक नहीं, अगर धनात्मक भी है तो मतलब 1% 2% से भी कम है।
इसको मैं अभी असिस्टेंट डायरेक्टर के जो है जो खिलाफ जो 5 करोड़ का आरोप है उससे जोड़ के देखता हूं। क्यों? क्योंकि मैं वकालत करता था, तो एक जब सक्रिय रूप से तो मैं क्रिमिनल का वकील था। जी। क्रिमिनल साइड मुझे जो है ज्यादा जो है क्या कहते हैं मतलब हांट करता था या सूट करता था, या फिर उसके बाद सर्विस मैटर्स थे। पॉलिटिकल तो बहुत कम ही मुकदमे होते हैं, ज्यादातर तो सब इसी तरह के होते हैं, या फिर सिविल सूट होता है प्रॉपर्टी वगैरह का। तो जब विवेचना में माने इन्वेस्टिगेशन में कमी छोड़ दी जाती है, तो वो कमी इसलिए छोड़ दी जाती है ताकि अगले के जो लानत बरामद हुई, जो पकड़ा गया, जो ये हुआ, उसका 5 साल 7 साल 10 साल बाद जब मुकदमा खत्म हो तो फिर से महिमा मंडन हो जाए। तू तो बेदाग छूट गया, जबरदस्ती एजेंसी ने पकड़ा था। तब तक एजेंसी में जो आदमी पकड़ता है वो भी आदमी जो है वो क्या कहते हैं ट्रांसफर हो चुका होता है, दूर जा चुका होता है, रिटायर हो चुका होता है। तो अगर असिस्टेंट डायरेक्टर जो डायरेक्टर के ठीक नीचे, नाक के नीचे जो है नंबर 2 3 पोजीशन पर है, कई असिस्टेंट डायरेक्टर हो सकते हैं। अब पूरी हायरार्की तो मैं नहीं जानता ईडी की, लेकिन अगर एक डायरेक्टर एक असिस्टेंट डायरेक्टर का पकड़ा गया तो एक असिस्टेंट नहीं होगा, कई असिस्टेंट होंगे, डिप्टी डायरेक्टर होंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। अभी उसकी हायरार्की पर किसी दिन ठीक से अध्ययन करके बात किया जाए तो पता चले कि उसकी हायरार्की क्या है, कि एक डायरेक्टर के नीचे कितने डायरेक्टर हैं। अगर असिस्टेंट डायरेक्टर इतना पैसा लेके पकड़ा जा रहा है तो आप इससे सहज समझ सकते हैं कि इसके पहले जो इतनी बड़ी बड़ी मछलियों या बड़े बड़े राजनेताओं के यहाँ तथाकथित छापे पड़े, ढोल ताशा पीट के हुआ साहब उनकी प्रॉपर्टी सील की गई, ये किया गया और कन्विक्शन नहीं हो पाया उनका। कई मामलों में तो आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सीधे आप इससे उससे जोड़ के देखिए कि उन्होंने हल्ला भी किया, आपके मुंह पे कालिक भी पोतने की कोशिश की, लेकिन आपके खिलाफ निकला कुछ नहीं। मेरे एक मित्र हैं सीबीआई में, रिटायर हो चुके हैं। वो हमारी बात से आपके यहाँ जब मंच पर मैं बात करता हूं तो उससे बहुत प्रभावित हो गए, हमारे मित्र बने हैं, हमारे ओरिजिनल मित्र नहीं है। तो एक दिन अपना दुख व्यक्त कर रहे थे कि हम लोग भले सीबीआई में रहे हों, लेकिन वहां जो आईपीएस और उससे जो लोग उससे डेपुटेशन पर आते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन में इसमें उसमें इतना बीच का रास्ता और लूप होल छोड़ते हैं कि अगला अंततः बरी हो जाए, मतलब उसको सजा न हो। क्यों? क्योंकि अंत में मामला वही आ जाता है, चोर चोर मुसेरे भाई। अगर आपने किसी अधिकारी या किसी उसको या किसी राजनेता को नापा तो आप भी जो सीबीआई तक आए हैं, आप भी के भी बैकग्राउंड का अगर चेक हो तो पता चला कि आप भी उसी में कहीं ना कहीं जो है फंसते हुए नजर आएंगे। तो कहावत है ना कि ना तुम हो यार आलू, ना हम है यार गोभी, तुम भी हो यार धोबी और हम भी यार धोबी। तो मतलब हम तुम एक ही थोड़े की चट्टे बट्टे हैं, तो हम तुमको क्या पकड़ेंगे, तो मतलब पकड़ेंगे का हो हल्ला होगा, लेकिन होगा तो तुम्हें कुछ नहीं। इसीलिए इन लोगों की कन्विक्शन रेट बहुत कम है। अब आप ये समझिए कि आप पवन खत्री नाम है उनका और 6 अन्य अधिकारियों, मतलब 7 लोग, आपको थोड़ा गलती हो गई, 5 आपने कहा, 7 लोग। इन सभी लोगों पर दिल्ली शराब नीति मामले में एक आरोपी से मदद के नाम पर 5 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप है। अब देखिए मामला जितना बड़ा होगा रिश्वत भी उतनी बड़ी होगी। अब ये हजार और लाख का मामला नहीं है, 5 करोड़। और वो भी अभी क्लियर नहीं हुआ कि पहली किस्त थी कि दूसरी किस्त थी कि अभी क्या था, क्योंकि जितने लोगों पर मदद करने का आरोप है अभी उसमें से हमारे ख्याल से कोई उस तरह बरी नहीं हुआ है कि शुक्राना अदा करे। हो सकता है इसमें और भी इन्वॉल्वमेंट हो। और अगर से असिस्टेंट डायरेक्टर इतना ले रहे हैं तो ऐसा कैसे माना जाए कि ऊपर तक मामला नहीं जा रहा है। ऊंट की चोरी न्यूरे न्यूरे कि भैया उन्होंने ले लिया, उनका शेयर आपके पास ही पहुंच गया, आप ईमानदार बने हुए हैं। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक आरोपियों में ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री, अपर डिवीजन क्लर्क नितेश कोहर, एयर इंडिया के दीपक सांगवान, अमनदीप सिंह ढल, वीरेंद्र पाल सिंह, प्रवीण कुमार वत्स चार्टेड अकाउंटेंट और विक्रमादित्य लैरिजेस होटल एवं रिजॉर्ट के सीईओ शामिल हैं। दिल्ली शराब नीति में ईडी ने 7 जुलाई को 52.24 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है। जांच से पता चला है कि ईडी के सीनियर अफसरों के नाम पर पैसा वसूली हो रही थी। वीरेंद्र पाल सिंह अमन ढल के पिता हैं, जिसे केस में ईडी और सीबीआई दोनों ने गिरफ्तार किया था।
मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कई लोगों के बयान दर्ज किए गए। आरोप है कि अमन ढल और वीरेंद्र पाल सिंह ने प्रवीण वत्स को ईडी से मदद के एवज में 5 करोड़ दिए थे। प्रवीण वत्स ने बताया कि दीपक सांगवान ने उसे भरोसा दिलाया था, जो एयर इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर है प्रवीण दीपक सांगवान, कि वह शराब नीति में अमन ढल के लिए मदद दिलवा देगा जिससे अमन की गिरफ्तारी नहीं होगी। ऐसा कहकर दीपक ने कुछ पैसे लिए थे। दीपक ने प्रवीण खत्री, जो ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर, से मिलवाया था 2022 में। दीपक के भरोसे पर प्रवीण ने अमन से 3 करोड़ लिए थे। ये रकम दिसंबर 2022 से 23 के बीच 50-50 लाख की 6 किस्तों में दी गई थी। अब देखिए, किस्तों में रकम दी जा रही है। अमन ने ये पैसे अपने एक आदमी से प्रवीण के घर भिजवाए थे। प्रवीण खत्री अच्छा, सीबीआई की जांच के दौरान प्रवीण के घर से 2.19 करोड़ कैश बरामद हुआ। इसके अलावा दीपक सांगवान के घर से 6 जनवरी को 99 पेज की सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट मिली थी। इससे दीपक के सीनियर ईडी अफसरों के नाम पर पैसा लेने का पता चला था। बाकी के दस्तावेज ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री के घर से मिले थे। मतलब इतना इतना सब हो गया, किसी को कानो कान नहीं खबर हुई। लगा कि ईडी तमिलनाडु में छापेमारी कर रही, ईडी कहीं और कर रही, और ईडी की छापेमारी यहाँ चल रही, सीबीआई की। ये सीबीआई का केस है सर। जी जी जी। दिल्ली शराब नीति में ईडी ने 7 जुलाई को इतने करोड़ 52 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी जब्त की थी। इसमें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी की 2 प्रॉपर्टी सील की गई थी। उनके 11 लाख रुपए के बैंक बैलेंस को भी जो है होल्ड पर रखा गया था। इसके अलावा अमनदीप सिंह, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा से सिसोदिया के अन्य करीबियों की प्रॉपर्टी जब्त की गई थी। ईडी ने यह कार्रवाई बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार करने के एक दिन बाद की थी। दिनेश को सिसोदिया का करीबी माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मालूम इस केस में दूसरा प्रोविजनल अटैचमेंट था। 52.24 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। उसमें 7.29 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है। इसमें सिसोदिया और उनकी पत्नी की 2 अचल संपत्तियां शामिल हैं। मतलब ये सब डिटेल है सर। जी। तो और भी जो है आपके जैसे अरुण पिल्लई की 76.54 करोड़ की चल और अचल संपत्ति जब्त की गई थी। दिल्ली शराब नीति में 1934 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला है। ईडी ने अब तक कुल 128 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। वहीं 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली शराब नीति केस में हुए घोटाले को लेकर ईडी के अलावा डबल जांच चल रही है। 6 जुलाई को ईडी ने इसी केस में बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। ईडी की एफआईआर के मुताबिक अरोड़ा ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। साथ ही वे आप नेता विजय नायर के साथ मिलकर काम कर रहे थे। ईडी ने मई में फाइल की अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिक्र किया था कि दिनेश सिसोदिया के खास हैं। वो एक अन्य बिजनेसमैन अमित अरोड़ा से पैसे लेकर सिसोदिया को पहुंचाते थे। उन्होंने अमित को फायदा पहुंचाने और शराब नीति में बदलाव करने के लिए सिसोदिया को करीब 2.2 करोड़ की घूस पहुंचाई थी। सीबीआई ने 26 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। अब ये दिल्ली में पहले 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी थी। नई नीति को 17 नवंबर को केजरीवाल सरकार ने मंजूरी दी थी। इसके तहत दिल्ली की शराब की सरकारी दुकानों को बंद कर दिया गया। नई नीति के लागू करने के लिए दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया और जोन में 27 शराब की दुकानें थी। इन दुकानों को मालिकाना हक जोन को जारी किए गए लाइसेंस के तहत दिया गया था। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर शराब बेचने की अनुमति दी गई थी। उपराज्यपाल और दिल्ली के सीएम को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार सिसोदिया ने उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना शराब नीति में बदलाव किया, जैसे कि कोरोना महामारी के नाम पर 144.36 करोड़ रुपए का टेंडर लाइसेंस फीस माफ करने का आरोप है। इससे शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचा। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि इससे मिले कमीशन का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में किया। अब देखिए मामला कहां से सर कहां जा रहा है। नई शराब नीति में तमाम खामियों के बाद 4 महीने के भीतर ही नई शराब नीति को वापस ले लिया गया। ये सब बवाल मचा। तो सीबीआई की यह कार्रवाई ईडी की एक शिकायत पर शुरू की गई थी। मैंने ईडी ने सीबीआई से शिकायत किया था इस मामले की जांच के लिए। उसने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति घोटाले को अपनी जांच के दौरान पाया कि मामले के आरोपी अमनदीप ढल और उसके पिता वीरेंद्र पाल सिंह ने 5 करोड़ रुपए की रिश्वत सीए प्रवीण वत्स को ईडी जांच में मदद की व्यवस्था के लिए दी थी। अब सवाल इस बात का है कि इतना लंबा खेल जिसमें सीए से लेके बाबू से लेके
एयर इंडिया के असिस्टेंट डायरेक्टर से लेके और ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर तक शामिल हैं। आप समझिए कि कितना बड़ा घोटाला है। और ये तो सिसोदिया जो बाकी लोगों के यहाँ छापे हैं उसके हिसाब से बहुत ही एक छोटी मछली है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं लेकिन एक ऐसे केंद्र शासित राज्य के हैं एक प्रकार से जहां पूर्ण विधानसभा भी नहीं है। तो यहाँ ये स्थिति है, तो बाकी जगह जो ये सब कार्रवाई कर रहे हैं वहां कितना लंबा लंबा मामला होगा। तो लंबा लंबा जो मामला होगा उसमें कितना जो है वो क्या कहते हैं हरियरी इस हाथ से इस हाथ और इस हाथ से इस हाथ पे गई होगी, इसका आप केवल अंदाजा लगा सकते हैं। जी। ये इसका केवल दिलचस्प है आप कि अंदाजा लगा सकते हैं। जी सीबीआई से और ईडी से लोग डरते थे, अब तो ईडी अधिकारी पर ही सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ? नए भी गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए इसके पहले सीबीआई के कई लोग इस तरह के भ्रष्टाचार में फंस चुके हैं। ऐसा नहीं कि सीबीआई निष्कलंक है, लेकिन ईडी का इतना बड़ा अधिकारी पहली बार जो है इस तरह की घूसखोरी के मामले में लिप्त पाया गया। मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार को इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि ठीक जो है आपके डायरेक्टर जो इनके पसंद के हैं संजय मिश्रा, उनकी नाक के नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर इतना लंबा खेल में जो है मतलब क्या कहते हैं लिप्त था, तो इसके पहले कितना खेल हुआ होगा। और फिर इस पर भी जांच होनी चाहिए कि अब तक जितने मामले जो इन्होंने इतने बड़े बड़े सो काल पकड़े, सो काल प्रॉपर्टियां जब्त की जो बाद में पीएमएलए के ट्रिब्यूनल से जो है मुक्त हो गई, जिसमें मीसा भारती के भी फार्म हाउस था, आपका चिदम्बरम का भी जोरबाग का बंगला था, वो सब वहां से डिटैच कर दी गई, अटैच से डिटैच कर दी गई। तो इस सब में कितना खेल हुआ है पैसे का, आपसे बता रहे। और आज तक चिदम्बरम के खिलाफ जो है सबूत सिंगापुर या कहाँ भेजा था इन्होंने, लेटर रेगेटरी या क्या कहते हैं उसको, वहां से अभी तक कोई रेगुलेटरी। जो है मतलब हाँ ये यहाँ तक नहीं आया कि इनके खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं आया। इन्होंने उनके ऊपर पूरी कालिख मलने की कोशिश की। तो क्या ईडी भ्रष्टाचार पकड़ने के नाम पर केवल कालिख मलने की संस्था रह गई? और अगर कालिख मलने की संस्था रह गई तो उनका ये डिप्टी डायरेक्टर जो पकड़ा गया ये क्या है? और वो असिस्टेंट डायरेक्टर, और सीधे ये जो है क्या कहते हैं आपके डायरेक्टर संजय मिश्रा जो इनके तहत है उनके नीचे है। और जबकि एक एक बीच में हवा ये भी सोचा छोड़ा गया सरकारी सूत्रों के अनुसार कि सरकार एक जो है सेंट्रल एजेंसी बनाना चाहती है, जैसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना रखा वैसे एक जो है आपके जिसमें एनआईए सीबीआई आपका ईडी सबको करके उनके ऊपर एक अधिकारी को बैठाना चाहती है चीफ ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ के नाम पर। तो उसमें संजय मिश्रा को ही बैठाने की कोशिश चल रही है। तो अभी तक जो है ये मतलब ईडी का इतना बड़ा कारनामा आया, इससे देख के मन नहीं भरा सरकार का। आप सीबीआई पर भी जी। बैठाएगी, एनआईए पर भी बैठाएगी, मतलब माल वसूली का कोई इंतजाम जो है छोड़ने का इरादा नहीं। जी। जी चलिए, 5 करोड़ रिश्वत कांड में ईडी अधिकारी समेत ईडी असिस्टेंट डायरेक्टर, सहायक निदेशक समेत कई लोगों पर कार्रवाई, छापेमारी भी हुई है और रुपए भी बरामद हुई है। जेपी सिंह साहब थे। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूं अगले एपिसोड में। शुक्रिया, शुक्रिया सर।